जी, तो इसके बाद नेक्स्ट एक और थ्योरम है, अब वो हम उसका प्रूव करते हैं। थ्योरम मैं स्टार्ट करता हूँ उसकी स्टेटमेंट लिख के। तो थ्योरम क्या है जी, इस बार हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट कि जब हमारे पास जो लिमिट होगी, लिमिट थीटा, वो जब अप्रोच करेगा 0 को, उस टाइम साइन थीटा ओवर थीटा, ये सारी स्टेटमेंट किसकी इक्वल होगी, 1 के। तो अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। तो वो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ऐसे मैंने ड्रा कर दिया इस तरह कुछ, तो अब देखें इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास, हमने इसका एक डायमीटर ले लिया, ये आ गया इसका सेंटर, इसे ओ कह दिया। ओ से यहाँ तक हमने एक पॉइंट लिया, इसे कह दिया ए, और यहाँ एक पॉइंट कह दिया बी, ठीक है। अब ये ओ से ए तक भी क्या है, रेडियस, और ओ से बी तक भी क्या है, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, पॉइंट सी। यहाँ जो एंगल बना है इसको कह देते हैं थीटा, ओके। और यहीं से एक सेम पॉइंट हम यहाँ पे लेकर आते हैं ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कॉर्नर पे ले चलते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक ट्राइंगल तो वो है जो इसके अंदर बन गई है, एक ट्राइंगल और है। अगर मैं यहाँ से लाइन को स्ट्रेट आगे लेकर चलता हूँ यहाँ तक, और इस ए पॉइंट से भी इधर लेकर चलता हूँ इस तरह, तो इस पॉइंट को अब कहते हैं डी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। तो अब ये एक मैंने डायग्राम बना दी है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने सारे थ्योरम को प्रूव करना है। इसको वो सर्कल का मेन जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि ये यूनिट सर्कल है, मतलब कि इसका जो रेडियस है वो 1 है। तो अब मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेप वही क्या था कि हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा करना था, ड्राइंग ए यूनिट सर्कल, ठीक है। तो हमने ड्रा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने 3 एरियाज़ को उनकी एक इनइक्वालिटी या इक्वालिटी बनानी है, और उसके बाद ओ ए बी, पहली ट्राइंगल जो है जिसका एरिया हमने निकालना है वो क्या है, ओ ए बी, ये एक ट्राइंगल है। और जो इसका ये है हमारे पास एरिया वो, उसके बाद दूसरा हमने क्या चेक करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने सेक्टर की बात करनी है, सेक्टर कौन सा, ओ ए बी, ठीक है। अब उसकी बात करनी है, सेक्टर वो होता है जो हमारे पास 2 रेडियस के दरमियान वाला सारा पार्ट होता है, ठीक है ये। तो अब ये आ गया। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए और डी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ओ ए से डी, ठीक है। तो ये 3 एरियाज़ हमने फाइंड करने हैं। इसको मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। तो अब इस 1 के अंदर हमने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 फाइंड करनी है, और उसके बाद इसमें वापस पुट करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ कि जो है एरिया, नाउ जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये कितना होगा, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये नॉर्मली जनरल होता है हमारे पास एक फार्मूला कि कोई भी ट्राइंगल है तो उसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस क्रॉस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ जो एरिया है इज़ इक्वल टू 1/2 बेस कितनी है, ओ से बी आ गई, जबकि परपेंडिकुलर कितना है, वो है ए से सी। तो ये कितना आ जाएगा,
ए और सी, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो ए सी ओवर ओ ए, ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ए सी मीन्स के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, ठीक है। इसी को याद रखना है। और हमारे केस में क्योंकि यूनिट सर्कल है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे कितना है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर कि ए सी इज़ इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, ठीक है। और क्योंकि ये 1 होगा तो इसलिए हम सिर्फ ए सी जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स कि वो 1 है तो वो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, मीन्स कि ए सी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, और यहाँ पे हमें ए सी ही चाहिए एक चीज़, मीन्स कि इसकी वैल्यू मिल गई। और जो रहेगी बात ओ बी की, तो ओ बी भी हमारे पास ओ से बी तक भी क्या है, रेडियस है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, रेडियस की वैल्यू भी क्या है 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 1/2, ओ बी की वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं जी। तो इस तरह ये जो पहली वैल्यू है किसकी, इस टर्म की, जो सी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें चाहिए, ये पहली टर्म, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, और वो क्या है 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें उसकी मिल गई है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, यहाँ मैं साइड पर लिख के, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे साइड पे लिख दी है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से रेज करके सेकंड वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, और वो क्या है ओ ए बी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें सेक्टर का जो लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हाफ आर स्क्वेयर, आर मीन्स रेडियस और साथ में थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अभी के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि रेडियस 1 है तो हाफ 1 का स्क्वेयर थीटा, तो क्या मतलब हुआ 1/2 थीटा, ठीक है। ये वो वैल्यू है जो से हमें सेकंड चाहिए थी, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे कह देता हूँ, ये थी हमारे पास 1, इसको ये जो हमने फाइंड किया इसे कह दिया 2, और ये जो अभी निकली है इसे कह दिया 3। नाउ अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अगेन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ये फाइंड करना है, और उसके लिए क्या है हाफ, फिर बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब के लिए देखें, अब इसमें क्या होगा, हाफ बेस क्या है, बेस यहाँ पे कितनी है, ओ से, सॉरी हमने अभी इस बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो अब क्या हो जाएगी, एक बेस हमने देखनी है, वो कितनी हो जाएगी, ओ ए, ठीक है। और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए से डी, ठीक है। तो इस पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे भी देखें, वेयर ए डी ओवर ओ ए, ठीक है, ये किसकी इक्वल आता है, tan थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए डी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी आएगी, ओ ए इधर आ जाएगा और tan थीटा साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये ओ ए है, ये क्या है, रेडियस है हमारे पास, ये क्या है, रेडियस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और साथ में कितना है tan थीटा। तो ए डी जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा। तो अब जब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ओ से लेकर ए तक ये 1 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा tan थीटा। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक्टर की जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 1/2 थीटा, और जो थर्ड ट्राइंगल की मिली है ओ
OAD वो कितनी मिली है, हाफ tan थीटा। तो ये 3 वैल्यूज़ हमें मज़ीद मिल गई हैं, ठीक है। इसको मैं पहले 3 कह चुका हूँ और इसको कह दिया 4, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्योंकि आ गई हैं, अब हमने सिर्फ क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सॉरी इनइक्वालिटी 1 के अंदर पुट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। जब हम इन सारों को वापस यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट 2, 3 and 4 इन 1। तो क्या बनेगा, ये पहले आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 1/थीटा 2 थीटा, और लास्ट क्या आ जाएगा हाफ tan थीटा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। हमने सिर्फ दोनों साइड से 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 2, ये मैंने सारी साइड को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाया अभी। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये बच जाएगा साइन थीटा, यहाँ थीटा और यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा और tan। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों इस सारी स्टेटमेंट को साइन थीटा से डिवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओवर साइन हो जाएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा। और थर्ड वो क्या बनेगा, देखें यहाँ पे हम क्या tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये हमने tan को ओपन कर दिया और साथ में मैंने साइन से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, बचेगा क्या, बच जाएगा यहाँ पे 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, और ये लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करवानी है, ठीक है। क्या करना है, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक तो हमने क्या करना है, अब इसको यहाँ से रेसिप्रोकल भी लेना है इसका इसी पॉइंट से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल एंड लिमिट क्या लेंगे, जहाँ वेयर थीटा अप्रोचेज टू 0। ये दो काम हमने यहाँ पे करने हैं। एक तो इन सारी टर्म्स को रेसिप्रोकल इनका कर लेना है, ठीक है, उल्टा लेना है सबको, और साथ में क्या करना है, इनकी लिमिट्स लेनी है। तो जब हम लिमिट लेंगे तो फिर क्या बनेगा, यहाँ से मैं इस डायग्राम को अप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसका शुरू में ही काम था। अब देखें, जब मैं इसको सारी टर्म्स को उल्टा दूंगा, रेसिप्रोकल लूँगा और साथ में लिमिट लूँगा, तो ये क्या बनेगी, ये कुछ इस तरह हो जाएगी कि 1 को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे लिमिट भी अगर साथ ही हम ले लें, ठीक है। तो लिमिट क्या है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और ये 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको उल्टाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे सेकंड जब हम लेंगे थीटा अप्रोचेज टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन बन गई है। अब इस सिचुएशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट अप्लाई करने से बन जाएगा, ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इधर अप्लाई नहीं करवाते। थीटा 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और साइन थीटा ओवर थीटा ये वैसे ही सारी टाइम। और इधर देखें, यहाँ पे जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर वाली टर्म है ये 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, वो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग
सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब एक टर्म सेंटर में आ रही हो, एक ही नंबर से वो बड़ी भी हो रही हो और छोटी भी हो रही हो, तो हम फिर उसको कैसे लिख सकते हैं? हम फिर उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, कि जब एक टर्म एक ही चीज़ से बड़ी भी हो रही हो एक नंबर से और छोटी भी हो रही हो, तो फिर हम उसको उसके इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है? बाय सैंडविच थ्योरम। तो ये एक सारा थ्योरम था जिसको हमने प्रूव कर लिया, ये हमें रिजल्ट चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एक बार सिंपली मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या किया था, एक सर्कल लिया था, सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि यूनिट सर्कल मीन्स कि उसका रेडियस 1 हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 3 एरियाज़ बनाए, उसके अंदर ट्राइंगल बना के, पहला OAB, दूसरा सेक्टर का एरिया और तीसरा बड़ी डायग्राम का एरिया। उसके बाद हमने इन सारे एरियाज़ को 1 बाय 1 फाइंड किया और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है, पहले 2 को ख़त्म किया सारी, 2 से मल्टीप्लाई करवा के, उसके बाद हमने क्या किया, साइन बच गया तो साइन से डिवाइड करवा दिया यहाँ पे, और फिर जो हमारे पास स्टेटमेंट बची है उसको हमने फिर क्या किया, रेसिप्रोकल लेके लिमिट अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर वाली टर्म 1 से बड़ी भी, छोटी भी है और बड़ी भी है, तो बाय सैंडविच थ्योरम जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको ऐसे सम अप कर सकते हैं, ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो हमने कर दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इस थ्योरम की उम्मीद करता हूँ हमको समझ आ गई होगी, इसके प्रूफ की। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ।